बाइबल स्टडी का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर हमने पढ़ा था मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय 14 वर्ष से 16 वर्ष तक, और हमने मत्ती 16 अध्याय 5 से और 7 पद तक हमने पढ़े थे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के सम्मुख चलें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। यीशु मसीह ने कुछ खमीरों का जिक्र किया है, और ये खमीर हैं जो हमने आज पढ़े। मरकुस का 8वां अध्याय उसके 15वां पद में यीशु मसीह ने कहा, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। और मत्ती के 16वें अध्याय के 6ठे पद में यीशु मसीह ने कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। तो जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको लगेगा कि एक जगह तो यीशु मसीह ने कहा है हेरोदेस का खमीर और फरीसियों का खमीर, और एक जगह यीशु मसीह ने कहा है फरीसियों का खमीर और सदूकियों का खमीर। तो इस तरीके से हमारे सामने ये बात स्पष्ट होती है कि 3 तरीके के खमीरों का जिक्र यीशु मसीह करते हैं। और जो खमीर है उसके बारे में आप जानते हैं कि खमीर जो है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे किचन में सिस्टर्स हमारी जो हैं वो यूज करती हैं इसको। और ये जो खमीर होता है, जब ब्रेड बनाना होता है या केक वगैरह बनाना होता है, सिस्टर्स इसको यूज करती हैं, और ये थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पूरे आटे के अंदर मिक्स हो जाता है और उस पूरे आटे को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो यहां पर यीशु मसीह ने 3 खमीरों का जिक्र किया है, और मैं और आप आज इस बात का अध्ययन करेंगे कि क्या हमारे जीवन में ये खमीर पाया जाता है। जब भी खमीर शब्द का इस्तेमाल बाइबल में किया जाता है, ये पाप को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारे में अलग अलग तरीके के पाप हो सकते हैं जो हमें पता नहीं होते, लेकिन वो धीरे धीरे फैलकर पूरे हमारे चरित्र को प्रभावित कर रहे हैं। तो आज हम 3 तरीके के खमीरों का जिक्र करेंगे, और मेहरबानी से आप बंद करें, किसका ये चल रहा है, प्लीज कंट्रोल करें इसको, जो भी हमारे हैं। देखिए 3 खमीर बताए गए हैं। सबसे पहला खमीर जो है वो यीशु मसीह ने कहा है हेरोदेस का खमीर। हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। मरकुस के 6ठे अध्याय 20वें पद में लिखा है हेरोदेस राजा। अब आप मेरे साथ मरकुस का 6ठा अध्याय खोलिए। यहां पर आपको एक छोटी सी मैं बाइबल स्टडी दूंगा कि ये जो खमीर जिसका जिक्र किया यीशु मसीह ने, आखिर इसका मतलब क्या है। मरकुस का 6ठा अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा है, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। क्या चीज है ये हेरोदेस के उस चरित्र को बताता है कि वो यूहन्ना को धर्मी जानता था, पवित्र इंसान जानता था, लेकिन उससे डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि वो जो वचन बोलता था, वो जो सीधी सच्ची बात बोलता था, उससे उसके पाप उजागर होते थे। लेकिन एक बात लिखी है, वो सुनकर उसकी बातों को घबराता तो था, लेकिन आनंद से सुनता था। और वो कौन सी बात थी? ये हमें मरकुस के 6ठे अध्याय के 18वें पद में मिलेगा। यहां पर वो लिखा है कि यूहन्ना जो है
वो हेरोदेस को एक उसके गंभीर पाप की ओर उंगली उठाता था और वो कहता था कि तूने अपने भाई की पत्नी को जो अपने घर में रख लिया है, ये जो रिलेशनशिप तूने डेवलप की है, हाँ तू राजा है लेकिन तूने अपनी भाई की पत्नी को रख लिया है, ये उचित नहीं है। और ये जो रिलेशनशिप है ये एडल्ट्री से भी ज्यादा गंभीर परमेश्वर की नजर में है। कई बार हम जो अनैतिक संबंध बना लेते हैं, बहुत से संसार के लोग हैं, यहां तक कि बहुत से मसीही लोग भी हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अनैतिक संबंध बनाए, लेकिन ये जो इलिसिट रिलेशनशिप है ये हैं वो रिलेशन जिसमें मनुष्य अपने परिवार के ही किसी सदस्य के साथ, जो उसका क्लोज रिलेशन में होता है, उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है। और ये रिलेशंस जो हैं वो चलते रहते हैं। कई बार तो ये रिलेशंस उजागर हो जाते हैं, कई बार ये रिलेशंस उजागर नहीं होते हैं, छिपे रहते हैं। लेकिन यूहन्ना को इस बात का पता था और वो उसको चेताता था कि तू इस रिलेशनशिप से को नहीं रख सकता है। लेकिन अब आगे देखिए, जब हम 21 और 22 पद पढ़ते हैं तो एक दिन की ये घटना है कि एक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों, सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, यहां तक कि मैं तुझे आधा अपना राज्य भी दे दूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि वो जो डांस था, जो वो नाच था जिससे उनका राजा का मन प्रसन्न हुआ, वो कोई ऑर्डिनरी डांस नहीं था। वो ऐसा डांस नहीं था जो अक्सर हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो आनंदित होकर डांस करती हैं परिवार में कोई खुशी होती है जब। लेकिन उनके डांस को देख करके कोई उनको आधा राज्य या ये नहीं कहता कि तू मांग, जो तुझे चाहिए वो मैं दूंगा। ये जो डांस था, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, निश्चित तौर से ये बहुत ही गंदा और मतलब बहुत ही खराब किस्म का डांस था। और मैं समझता हूं कि ये नॉर्मल डांस नहीं था, बट इट मस्ट बी अ सेक्सुअली प्रोवोकेटिव वे के अंदर होगा। ये एक ऐसा डांस था जिसे देखकर पुरुष लोगों के हृदय के अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप को डेवलप करने की एक जिज्ञासा और भावना पैदा होती। यानी आप समझ सकते हैं कि उस लड़की ने बहुत कम कपड़े पहने होंगे और उसके इशारे और नाच इस तरीके का होगा जिससे प्रवोक होकर राजा और उसके साथी इतने खुश हुए कि राजा ने उसको आधा राज्य तक देने का ऑफर किया। यह है वो चीज जो उसके चरित्र को उजागर करती है। अब हम उस खमीर के बारे में सोचते हैं तो राजा का जो चरित्र था वो था कैसा, इसी को मुझे और आपको आज देखना है। राजा आनंदित होकर परमेश्वर के वचन को यूहन्ना से सुनता था, लेकिन दूसरे ही क्षण हमने एक बात पढ़ी, 20वें पद में तो हमने पढ़ा उसको कि वो आनंद से सुना करता था, डरता तो था, आनंद से सुनता था। लेकिन 2 पद के बाद ही उसके असली चेहरे की हकीकत सामने आई। आज भी हमारे मसीहों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, आनंद से सुनते हैं, और जब वो परमेश्वर के भवन में होते हैं, प्रचारक लोग या पास्टर्स लोग जब वो वचन को सुनाते हैं तब वो बड़े आनंद से सुनते हैं। और जब वो वचन सुनकर चर्च से बाहर निकलते हैं तो पास्टर जी को धन्यवाद भी देते हैं, जो प्रचारक आते हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन सुनकर मैं बहुत आनंदित हूं, बहुत सारे लोगों का आज जीवन बदल गया होगा, आपने बहुत सुंदर वचन परमेश्वर की ओर से दिया। लेकिन वही लोग 2 घंटे बाद घर जाकर अपने टीवी के ऊपर वल्गर फिल्म्स देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स होती है और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता।
वो अपने फ्रेंड्स को, सर्कल को, यहां तक कि वो अपने कांग्रीगेशन के लोगों को भी बुला लेते हैं और बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर पहले वो वर्शिप में थे, थोड़ी देर पहले वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे और प्रचारक उन्हें कह रहे थे कि हमें अपने जीवन का एक एक काम का लेखा परमेश्वर को देना है। ऐसे समय में उनका मन बड़ा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो आनंद से सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है और हम उसके साथ जाने वाले हैं। एक आनंद और खुशी उनके मन में होती है। वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि आज बहुत सुंदर वचन परमेश्वर की ओर से हम तक पहुंचा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनके जीवन में जो पाप छुपे हुए हैं वो उजागर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ऐसे लोग हैं जो उन पापों को अपने मित्रों के साथ बांटते हैं, छुपाते भी नहीं। यानी राजा हेरोदेस ने एक तरफ तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना से सुना और थोड़ी देर में नाच रंगरेलियों के अंदर वो लिप्त हो गया। ये चरित्र आज भी, ये खमीर आज भी हमारे बहुत से मसीह भाई और बहनों में पाया जाता है। सुबह परमेश्वर का वचन आनंद से सुनना, दिन में या शाम को ड्रिंक्स पार्टी में जाना, गंदी फिल्में देखना, गंदे जोक्स करना, हंसी मजाक करना, महिलाओं की बातें करना, ये बहुत से पुरुषों के अंदर ये खमीर पाया जाता है। दूसरा जो खमीर जिसके लिए परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो सदूकियों का खमीर। सदूकी लोगों के बारे में कहा गया है कि ये अपने सिद्धांत के बड़े पक्के थे और ये उन सिद्धांतों को मानते थे जो बाइबल में यानी उस समय की व्यवस्था में लिखे हैं। अलग से ये कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। यानी जो बात लिखी है उसके अलावा ये किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और ये जो सदूकी थे वो न तो स्वर्गदूतों के बारे में कुछ को स्वीकार करते थे कि स्वर्गदूत हैं, और न ही ये पुनरुत्थान पर के बारे में स्वीकार करते थे कि पुनरुत्थान हो सकता है। मृत्यु के बाद के जीवन को भी ये नहीं माना करते थे। और इसीलिए जब यीशु मसीह के चेले पुनरुत्थान के बारे में बात करते थे, उस यीशु मसीह के बारे में बात करते थे जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो इनको बहुत बुरा लगता था और ये इसके विपरीत खड़े होते थे। और अगर आप प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद और 4था अध्याय प्रेरितों का 1 और 2 पद पढ़ोगे तो यहां पर आपको मालूम होगा कि पुनरुत्थान का प्रचार करने के कारण ही चेलों को इन लोगों ने जेल में डाल दिया। और उस समय जो महायाजक हुआ करते थे और जो इनकी महासभा होती थी उसमें 2 तरह के लोग होते थे। एक तो होते थे ये सदूकी और दूसरे जो होते थे फरीसी होते थे। इनका वर्चस्व होता था। हालांकि फरीसी लोग जो थे उनकी मेजोरिटी हुआ करती थी, पर ये लोग क्योंकि सदूकियों की भी उसके अंदर बहुत सारी मेंबर्स होते थे, तो ये लोग मिलकर के जो है वो काम करते थे। और सदूकियों के लिए कहा गया है कि ये दूसरों को अपने से ऊंची कास्ट का समझते थे और छोटी मोटी लोगों के साथ ये उठना बैठना भी पसंद नहीं करते थे। तो लोगों के बीच में, यहूदी लोगों के बीच में इनकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन फरीसी लोग जो हैं वो लोगों के बीच में जाया करते थे, तो लोगों का फेवर फरीसियों का था। सदूकी लोगों के अंदर एक बात और बात थी कि सदूकी लोग जो हैं वो इतने रिजिड हुआ करते थे कि कोई नई बात जो है वो एक्सेप्ट नहीं करा करते थे। और आज भी ये आत्मा या ये खमीर लोगों के अंदर पाया जाता है कि वो एक चीज को पकड़ लेते हैं जिसको हम आज की भाषा में कल्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने सिर्फ यहोवा को पकड़ लिया। अब वो कहते हैं यहोवा विटनेस के लोग कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर इंसान नहीं बन सकता। इसलिए वो मनुष्य के, यीशु मसीह के परमेश्वर पुत्र होने को भी रिजेक्ट करते हैं। वो यीशु मसीह को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं और वो ये बात को बार बार कहते हैं कि जैसे बहुत सारे मुस्लिम लोग भी इस बात को क्लेम करते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को कभी खुदा का बेटा नहीं कहा तो मसीही लोग क्यों उसको खुदा का बेटा कहते हैं, वो तो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। तो इस तरीके की जो शिक्षाएं थी, बहुत से जो कल्ट विद्याएं चली हुई हैं आजकल, जैसे जो उनके अपने सिद्धांत
जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ही चला करते थे वो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो खमीर है जो सदूकियों के अंदर पाया जाता था, वो आज शैतान ने हम में से बहुत सारे मसीही भाइयों के हृदयों में बढ़ा दिया है। वो आर्ग्यू करते हैं आपको, वो क्रिसमस के ऊपर भी आपसे आर्ग्यू करेंगे कि कहां लिखा है बाइबल में कि क्रिसमस मनाओ। तो इस तरीके की जो आर्ग्यू करने वाली बातें होती हैं वो सिर्फ इस बेस पे होती हैं कि जो लिखा हुआ है हम उसके अलावा किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब वो आत्माओं को नहीं मानते थे, स्पिरिट्स को, तो वो होली स्पिरिट को भी रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं होली स्पिरिट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ना तो वो पुनरुत्थान को मानते थे, न वो पवित्र आत्मा को मानते थे, और उनकी जो व्यवस्था की 5 पुस्तकें थी उसके अलावा भी जो बातें इन फरीसियों ने कुछ ऐड कर दी थी उनको भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये जो खमीर है वो आजकल कई मसीहों में, इसीलिए हमारे में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कल्ट विद्याओं में चले गए हैं। और इस बात को पौलुस ने गलातियों के पहले अध्याय के 8वें पद में एक बात कही है कि जो शिक्षा हमने आपको दी है उसके अलावा अगर आकर कोई स्वर्गदूत भी आपको कोई शिक्षा दे तो उसको कभी स्वीकार मत करना, क्योंकि यीशु मसीह के त्रिएक चरित्र को हमने तुम्हारे सामने उजागर किया है। पिता, पुत्र और परमेश्वर के अलावा कोई शिक्षा आती है, जैसे आजकल मदर गॉड का भी बहुत सारा वो चल रहा है, ये वो शिक्षाएं हैं, ये वो खमीर है जो हमारे लोगों में फैलकर हमारे जो मूल शिक्षा है त्रिएक परमेश्वर की उसको दूषित कर चुका है। और तीसरे तरीके का जो खमीर है वो फरीसियों का खमीर है। और फरीसियों के खमीर के ऊपर आप ध्यान दोगे तो वास्तव में ये एक ढोंग का खमीर है, ये बाहरी दिखावे का खमीर है जिसे हम हिपोक्रेसी कहते हैं। और एक व्यक्ति जो अंदर से कुछ होता है उस और बाहर से कुछ होता है, वो व्यक्ति जो है उसके अंदर ये खमीर पाया जाता है। यीशु मसीह ने उनके सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी उनके सिद्धांत तो बिल्कुल सही थे, इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि फरीसी जो बात तुमसे कहते हैं उसे सुनो और मानो, क्योंकि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं तो व्यवस्था की बात करते हैं, इनके डॉक्ट्रिन बिल्कुल सही है, लेकिन इनका जो अंदरूनी जीवन है, जो उनकी इटर्नल लाइफ है, उसमें खमीर पाया जाता है, उसमें वो बातें पाई जाती हैं जो मूसा की व्यवस्था में नहीं। तो इनका जो बाहरी जीवन था वो दिखावे का जीवन था, और जो लोग उसको स्वीकार करते थे क्योंकि वो बाहरी जीवन में बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुआएं करा करते थे, दान देते थे, दशमांश देते थे, उपवास रखते थे। तो इनके बाहरी जीवन जो थे वो व्यवस्था के अनुसार बहुत अच्छे थे और लोग उनको देखते थे। और के फरीसी लोग जो हैं वो व्यवस्था के अनुकूल चलते हैं, यहां तक कि फरीसियों ने तो स्कूल भी खोल रखे थे जो व्यवस्था की विद्याएं देते थे। आजकल भी हमारे मसीही भाइयों और बहनों में भी बाहरी दिखावे का जीवन ज्यादा पाया जाता है। आप भी आज अपने बिस्तर पे जब जाते हो रात को, अपने जीवन में देखिए कि क्या आपके की इंटरनल लाइफ और आउटर लाइफ में फर्क है। क्या आप अपने जीवन को जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप है अंदर बाहरी दिखावे के रूप में चलते हो कि लोग आपको देखकर धर्मी समझे, लोग आपको एक अच्छा मसीही समझे, या वास्तव में आपके अंदर वो चरित्र पाया जाता है जो बाहर से दिखता है। तो ये जो खमीर है ये बहुत तेजी से फैलकर पूरे गूंदे हुए आटे को कंट्रोल कर लेता है। ये खमीर फरीसियों के अंदर जो दिखावे का खमीर था, हिपोक्रेसी का खमीर था, ये उनके पूरे चरित्र को कंट्रोल कर रखा था और उनको मालूम नहीं पड़ता था कि हम इस तरीके का जीवन जी रहे हैं जो सिर्फ लोगों को दिखावे का जीवन। हमारा असली जीवन फर्क है, ये उनको और आज बहुत सारे मसीह हैं जो बहुत दिखावे का जीवन जीते हैं। बाहर तो वो बहुत अच्छे से मिलते हैं, जब भी आप वर्शिप के बाद मिलोगे वो आपसे बात करेंगे, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हैं, मैं तो आपके लिए बहुत प्रार्थना करता हूं। लेकिन जैसे ही आप मुड़ोगे, वही व्यक्ति जो आपकी अभी बड़ाई कर रहा था, आपके लिए कह रहा था मैं प्रार्थना करता हूं, वही व्यक्ति आपके लिए बुराई करने लगता है। तो ये जो दोहरा चरित्र है हमारे जीवन के अंदर, ये वो खमीर है जो फरीसियों में पाया जाता।
अगर ये चरित्र है हमारा, तो इस खमीर को आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और जब आप न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका न्याय इस खमीर के द्वारा किया जाएगा। इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मेरा और आपका जीवन कहीं उस खमीर से लिप्त तो नहीं है जो फरीसियों के अंदर पाया जाता था। क्योंकि आज हमें से बहुत सारे भाइयों को यह मालूम ही नहीं है कि उनके जीवन में खमीर पाया जाता है, और वो है फरीसियों का खमीर। दूसरों से हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं और लंबी लंबी हम दुआएं करते हैं और दुआओं से हम लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। यही था उनका चरित्र, यही था उनका खमीर, कि वो परमेश्वर को, जो हमारा अंदरूनी जीवन सब कुछ जानता है, उसको तो प्रभावित नहीं करना चाहते, उससे तो सब छिपाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और लोगों के सामने एक अपनी अच्छी रेपुटेशन। और इस सिलसिले में वो ये दिखाना चाहते हैं परमेश्वर को भी, परमेश्वर के भवन में भी जाके वो लोगों के बारे में कहते हैं कि मैं, ये व्यक्ति जो है वो 2 दिन उपवास करता है, मैं तो 3 दिन उपवास करता हूं। ये थोड़े पैसे देता है परमेश्वर प्रभु, मैं तो दशमांश देता हूं, मैं गरीबों की सुधि लेता हूं। लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है प्रभु यीशु मसीह ने कि ये वो लोग हैं जो ना तो खुद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, और जो भोले भाले लोग इनके पीछे चलते हैं, उनको भी ये नरक की आग तक पहुंचा देंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है कि हम अंदरूनी तौर से तो फरीसियों के खमीर से पूरी तरह घिरे हुए हैं और बाहरी तौर से हम मसीह होने का नाटक करते हैं। और अगर बाहरी तौर से हम नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, और लोग हमारे जीवन से प्रभावित होकर हमारे पीछे चलने लगते हैं, बना ये जानते हुए कि हमारा असली चरित्र क्या है, उन लोगों को हम उस राह के ऊपर लेके जा रहे हैं जो उनको नरक की ओर लेके जाए, क्योंकि वो हमारे जीवन से कुछ सीख नहीं रहे। और अगर उनको ये पता पड़ता है कि मैं वो खमीर रखता हूं जो फरीसियों का खमीर हो, और मैं इस तरीके से दुआ करता हूं, तो वो भी वैसी दुआएं करना सीख जाते हैं। वो भी वो लोग हैं जिनका मन अशुद्ध है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम खून मत करना, ये तो तुम्हें पुरानी व्यवस्था में कहा गया, लेकिन मैं तो कहता हूं तुम क्रोध भी मत करना। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था कि तुम किसी स्त्री के ऊपर ऐसी दृष्टि मत डालना जो तुम्हारे मन के अंदर उसको पाने की इच्छा से प्रभावित हो। बाहर से तो वो अच्छे दिखेंगे, बाहर से तो बात करेंगे। आज भी बहुत सारे मसीह हैं, इवन प्रचारक हैं, जो सिस्टर्स लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं, बात भी कहेंगे सिस्टर मैं आपको के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आपके जीवन के लिए आपके, लेकिन उनके मन में उनके प्रति क्या भावना है ये वही जानते हैं या परमेश्वर जानता है। लेकिन हमारी सिस्टर्स को परमेश्वर ने ऐसी आंखें दी हैं जो पुरुष की आंखों से ये अनुभव कर लेती हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं अपनी बहनों से और बेटियों से कि परमेश्वर से परख की आंखें मांगिए, ताकि अगर कोई पुरुष आपसे बात करता है, उसकी आंख को देख के आपको ये मालूम हो कि इसके अंदर कौन सा खमीर है। क्या ये अंदरूनी तौर से परमेश्वर का जन है, या ये फरीसी है जिसके खमीर है अंदर, जो बाहरी तौर से कुछ दिखता है और अंदरूनी तौर से ये कुछ और दिखता है। बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो आज इन तीनों खमीरों से के साथ जी रहे हैं, जो ऐसे जीवन को जी रहे हैं जिसमें हेरोदेस का खमीर पाया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो हम परमेश्वर की आराधना में बैठते हैं, आनंद लेते हैं, बहुत से लोग क्वायर में गाने गाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया के नारे लगाते हैं, और आधे घंटे के बाद हमारे घर के हालात को अगर कोई देख ले तो वो कहे ये वही लोग हैं क्या जिन्होंने थोड़ी देर पहले प्रभु यीशु मसीह के नारे लगाए थे। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन ये वो खमीर है जिसका उजागर हो जाना आवश्यक है, ताकि हम में से कोई भी व्यक्ति अगर इस हेरोदेस के खमीर को अपने जीवन में लेके चल रहा है और वो ये सोच रहा है
कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी हो जाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो व्यक्ति चौड़े मार्ग पर चल रहा है और अंत में उसका जीवन जो है नरक की आग में पहुंचेगा। और वैसे ही सदूकियों का जीवन, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे क्वेश्चन करा करते थे कि क्या पुनरुत्थान है, क्या जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो क्या वो जी सकता है, वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो हर चीज को रिजेक्ट करते थे। और यीशु मसीह उनको उनके इस खमीर के बारे में बताया करते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने मन में टटोलें कि क्या आपके मन में इस तरीके के क्वेश्चन उठते हैं जो परमेश्वर के वचन के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं और उन बातों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो वचन के अंदर नहीं है लेकिन वो हमें बताए गए हैं, जो पवित्र आत्मा आपको उस मार्ग के ऊपर लेके चलती है, लेकिन वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो तीसरा खमीर मैंने आपके सामने रखा, जो हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन को दूषित कर रहा है, वो है दिखावे का खमीर, वो है फरीसियों का खमीर। इसको लेकर हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में पूरे जीवन चलते रहते हैं और सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को पता नहीं पड़ेगा। इसीलिए पहले शमूएल 16वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है। इसलिए परमेश्वर हमारी हर बात को जानता है। मैं और आप, यदि हमारे अंदर, हमारे पास अगर ऐसी कोई भी खमीर पाया जाता है, मुझे और आपको उस खमीर में से बाहर निकलना है ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करके एक अच्छे मसीही हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि संध्या काल को लार्जर फैमिली के साथ मिलकर प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम प्रभु आपके वचन से यीशु मसीह के द्वारा जिन 3 खमीरों को हमारे सामने रखा गया है उनको हम सीख सकें, उनको हम समझ सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पूरे लार्जर फैमिली के लिए और दुआ करते हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो प्रभु जिसमें इस तरीके का कोई भी खमीर पाया जाए। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं यदि आपकी आत्मा इनमें से किसी को उभारती है और वो आकर आपके सम्मुख पश्चाताप की प्रार्थना करता है तो प्रभु आप उसकी प्रार्थना को स्वीकार करें। सब बातों के लिए हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। भजन संहिता 23 पढ़ लेंगे हम। साम 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे झर के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।